में? 75 तो हमारे बाप दादाओं से चालू हुआ था ये जी काम। जी वो जी। जलान के नाम से उन्होंने वाराणसी में हमारी शॉप है, जलान होलसेल बाजार। कि जी हम जी। बात करें, आप कितने इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छी शॉप हमारे व्यूवर्स को खुलवा सकते हैं? अच्छा अच्छा। मैं 1987 में सूरत आया था। अच्छा। और ये जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है वो सन 2000 में मैंने शुरू करी थी। तो सर जैसे सब लोग कहते हैं कि हम मैन्युफैक्चरर हैं, जिसकी भी वीडियो बने सब कहते हैं हम मैन्युफैक्चरर हैं। व्यूवर्स कहते हैं कि हमें प्रूफ तो दिखाओ मैन्युफैक्चरर हो या नहीं हो, तो आप कैसे प्रूफ करोगे? 5 लाख के बजट में देखिए, प्रैक्टिकल बात अगर आपको बताऊं तो फ्रेंचाइजी आपकी सक्सेस नहीं हो पाएगी। तो जो आपका प्रोडक्ट है उस पे मार्जिन रिटेल में कितना ले सकता है ओनर? रिटेल में देखिए, मैं मिनिमम की बात करूं तो साड़ी की सेल हमेशा 50% जितनी आती है। मैं 12 महीने की बात करता हूँ तो सबसे ज्यादा साड़ी किस फैब्रिक की बिकती है? सबसे ज्यादा साड़ी तो देखिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और खास वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूं यदि आप इस वीडियो पर आए होंगे तो निश्चित रूप से आपने पार्ट 1 वीडियो जरूर देखी होगी। पार्ट 2 वीडियोस आपको जलान मेगा मार्ट पर मिल रही है, ये चैनल है, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। पार्ट 1 वीडियो यदि अभी तक नहीं देखी तो तेजस व्लॉग चैनल पर जाइए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर आप क्लिक कीजिए तो डायरेक्टली आप हमारे चैनल पर पहुंच जाओगे। और वहां से पार्ट 1 वीडियोज में जो क्वेश्चंस लिए गए हैं आपके बिजनेस को लेकर के, चलिए सेकंड पार्ट है तो निश्चित रूप से मैं कुछ अलग क्वेश्चंस पार्ट 1 से अलग लेने वाला हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी शॉप को स्टार्ट करने के लिए। सर इन्वेस्टमेंट की हम बात करें, आप कितने इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छी शॉप हमारे व्यूवर्स को खुलवा सकते हैं? देखिए, इसमें 2-3 तरह का आपका मत होता है कि आप कैसे काम करना चाहते हैं। अगर जी व्यूअर्स घर से काम करना चाहता है जी। तो 10,000 रुपये पे भी हमारे यहाँ कम से कम माल लेके वो अपना काम शुरू कर सकता है। ठीक है। तो उसको अलग जगह की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और अगर कहीं मार्केट एरिया से काम करना है आपको, तो फिर वो मार्केट में आपको पूरा स्टडी करके कि उस मार्केट में क्या रेंट चलता है, जी कितना किराया लगता है, या फिर आपको परचेज करनी है शॉप, जी जी। तो प्रॉपर एरिया के हिसाब से वो आप हमसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हो, तो हम उसको और गाइड कर पाएंगे कि ठीक है। आपको रेंट पे लेना चाहिए कि खरीदना चाहिए और कितने रुपए का माल उसमें रखना चाहिए। जी, तो आपको तो काफ़ी एक्सपीरियंस है सर। आपने 75 में बताया स्टार्ट जी किया जी था, जी। तो 75 में जो आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की थी या रिटेल की थी या होलसेलिंग की थी, किस प्रोडक्ट में की थी? 75 तो हमारे बाप दादाओं से चालू हुआ था ये जी काम। जी वो जी। जलान के नाम से उन्होंने, वाराणसी में हमारी शॉप है, जलान होलसेल बाजार। जी जी। तो वहाँ तो पूरी ट्रेडिंग की फर्म है। अच्छा अच्छा। मैं 1987 में सूरत आया था। अच्छा और ये जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है वो सन 2000 में मैंने शुरू करी थी। अच्छा, फर्स्ट आपकी वाराणसी में थी जी जी। और वो रिटेल शॉप थी? नहीं नहीं, वो पूरी होलसेल शॉप है, वो आज भी है। अच्छा अच्छा। आज वाराणसी में एक माना जाना नाम है जलान। जी जी हम तो उनकी एक छोटी सी शाखा हैं। जी जी जी। तो ये जलान खुद आपकी फर्म है जी हाँ, बिल्कुल हमारी फर्म है। और अलग अलग जगह ब्रांचेज है उसकी, जी हाँ जी। अलग अलग लोगों को दे रखी है? अलग अलग जगह, जैसे चाचा हैं, अच्छा ताऊ अच्छा। हैं, तो वैसे अलग अलग हमारा पूरा बड़ा परिवार है, अलग अलग जन हैंडल करते हैं जी, उसको। जैसे लोगों को शॉप खोलनी है हमारी वीडियो देख करके और जी वे जी डायरेक्ट जलान मेगा मार्ट की इसी तरह से फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, जी। तो क्या प्रोसीजर है? उसके लिए आपको पर्सनलाइज एक बार मीटिंग करनी पड़ेगी कि आप किस जी एरिया में हैं, किस कहाँ पर आप शॉप करना चाहते हैं। तो हमारी जी जो जो फ्रेंचाइजी की रिक्वायरमेंट होती है, जी क्योंकि फ्रेंचाइजी में कुछ पॉइंट्स हमको ध्यान रखने पड़ते हैं कि जी हमारा जलान मेगा मार्ट नाम आपसे जुड़ रहा है। जी जी जी। तो वो उसके जो भी नियम कानून है वो पर्सनलाइज तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं अच्छा। कि आपको मिनिमम इतना स्क्वायर फीट की दुकान चाहिए, उसमें जी इस ढंग से आपको इतना माल रखना है, जी ताकि कोई भी व्यापारी जलान मेगा मार्ट समझ के आपके यहाँ आएगा फ्रेंचाइजी जी। में। कुछ ओपन करेंगे आप, जैसे कि एरिया का आप बता जी सकते हो बिल्कुल कि बिल्कुल इतना हम। एरिया हो जाए या इतने किलोमीटर के अंदर दूसरा हम जलान मेगा मार्ट का कोई फ्रेंचाइजी नहीं देंगे, या इतने का माल कम से कम, या इतने का बजट आपको कम से कम बना करके रखना है, बैकअप इतना रखना है, माल हमारा किस किस समय पे कितना आपको लेना है, जी कुछ थोड़ा सा बिल्कुल। डिटेल बता देंगे तो हमारे व्यूवर्स को आसानी फ्रेंचाइजी के होगी। लिए मिनिमम 200 से 250 स्क्वायर फीट जगह की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है। अगर उतनी जगह आपके पास पर्याप्त है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा और जहाँ तक आपने दूसरे जलान मेगा मार्ट की फ्रेंचाइजी की बात की, तो हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है कि अगर हम किसी के साथ फ्रेंचाइजी से जुड़ रहे हैं तो उसका कोई टकराव हो। तो अच्छा डिस्कस करके 2-3 किलोमीटर के अंतर्गत हम नहीं चाहते कि कोई भी हम दूसरी फ्रेंचाइजी करें। अच्छा। तो वो अच्छा। आराम से हमारी फ्रेंचाइजी लेके और खूब अच्छा अपना नफा करके और बढ़िया तरीके से माल बेचे, व्यापार करे। जी उसी में उसके लिए भी अच्छा है और हम भी उसी में खुश हैं। जी और जहाँ तक खर्चे की बात है, तो 200-250 अगर स्क्वायर फीट आपके पास जगह है, जी तो आप समझिए, मैं समझता हूँ कि 10-1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके हम जी उसमें माल की व्यवस्था अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जी। तो जो रिक्वायरमेंट होती है फ्रेंचाइजी लेने के बाद माल की,
तो वो माल की पूर्ति आप लोग समय समय से करते रहते जी हो? बिल्कुल, हमारा तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग का चैनल ही बना हुआ है। जी, जी। तो जैसे जैसे आप एक बार आपको सारी वैरायटीज आपके यहाँ पे हम उपलब्ध कराएंगे, जी, फिर जैसा वहाँ से रिपोर्टिंग रहेगी कि क्या पीस बिक रहा है, क्या टेस्ट अच्छा बिक रहा है, जी। उस हिसाब से आपको नया इनवर्ड मिलता रहेगा। तो जो सेल्स में पर्सन रखे जाते हैं या जो ओनर होते हैं उनको कुछ ट्रेनिंग भी देते हो आप सेल्स की, या कुछ कंपनी की तरफ से प्रोवाइड कराया जाता है कोई सेल्समैन मैनेजमेंट कुछ? एक बार स्टार्टिंग में बिल्कुल उनके साथ हमारी पूरी काउंसलिंग होगी प्रॉपर कि जी, किस ढंग जी। से आपको करना है। फिर हमारा जो हेड टीम है एक बार उनके यहाँ विजिट भी करेगी जी, जी। कि आपको किस जगह पे खोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और वहाँ जो भी उनको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी जी। वो पूरी करेगी। लेकिन अभी आपने बताया 2-3 किलोमीटर, सर जैसे कस्बा होता है, कस्बे में तो आस-पास में 2-3-4 किलोमीटर के आस-पास ही गाँव होते हैं और उसी गाँव से ही आते हैं। ये एक एग्जाम्पल दिया है कि 2-3 किलोमीटर हमने क्या क्या कि पहले काउंसलिंग होगी। अच्छा। तो जिससे भी हम फ्रेंचाइजी नक्की करेंगे तो उनसे हम उस समय एक एमओयू डिसाइड कर लेंगे जी। राइटिंग में कि आपके भाई कितना बड़ा एरिया है, तो उसमें हम दूसरी फ्रेंचाइजी नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि आपने ऐसा कर रखा हो कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में हमारी 2 फ्रेंचाइज़ी होगी, 3 होगी? ऐसा भी कर सकते हैं, ऑप्शन देखिए ओपन है। इसमें जी, क्या होता है देखिए, आप किस लेवल पे काम करें उस पर डिपेंड करो। अगर बहुत जी, बड़ा शहर है, जी, उसमें हम अगर एक ही फ्रेंचाइजी करेंगे तो आपको सेल नहीं मिलेगी। जहाँ जी, लोग 4 जगह देखेंगे ना, तो वहाँ घूम फिर के आपके पास भी आएंगे। जी, जी, तो जी, इस ढंग से हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में 2 या 3 ओपन है ऑप्शन। जी। तो जो आपका प्रोडक्ट है उस पे मार्जिन रिटेल में कितना ले सकता है ओनर? रिटेल में देखिए, मैं मिनिमम की बात करूं तो जो 25% तो मिनिमम मार्जिन होता है। जो कम अच्छा। दाम की साड़ियाँ होती हैं, मीडियम रेंज की चीज़ें होती हैं, जी। उसमें रिटेल लेवल पे 25%, कोई भी रिटेलर 25% आराम से मार्जिन ले सकता है। अच्छा। फिर जैसे जैसे आप रेंज रखते हैं तो ये मार्जिन बढ़ता हुआ आपका प्रोडक्ट वाइज 40%, 50%, 60% पे भी जाता है। और जो अच्छा। फैंसी रेंज आप रखते हैं, जैसे हुँ, मान लीजिए 1000 रुपये से प्लस की, 1500 प्लस की साड़ियाँ रखते हैं, हुँ, या फैंसी वेडिंग कलेक्शन रखते हैं, हुँ, हुँ। तो इसमें ये 100% भी जाता है। अच्छा। काफ़ी प्रोडक्ट ऐसे हैं जो डबल रेट में भी आप आराम से सेल आउट करते हैं। अच्छा, किसी के पास 10 लाख का बजट नहीं है, 5 लाख का बजट है, तो उसको फ्रैंचाइज़ी नहीं मिलेगी, वो केवल माल ही लेके जा सकता है, अपनी शॉप पे अपना नाम रख सकता है। 5 लाख के बजट में देखिए, प्रैक्टिकल बात अगर आपको बताऊं तो फ्रेंचाइजी आपकी सक्सेस नहीं हो पाएगी। अच्छा। क्योंकि फ्रेंचाइजी आप अगर जलान मेगा मार्ट नाम सुन के कोई आपके पास आ रहा है तो एक जी। एक्सपेक्टेशन करता है कि उसको जो जलान मेगा मार्ट में चीज़ें वीडियो पे हम दिखा रहे हैं जी, वो जी, जी। सारी चीज़ें मिले। जी, तो 5 लाख रुपए के बजट में वो सब चीज़ें आप उपलब्ध नहीं करा पाओगे। जी। तो जलान मेगा मार्ट में सर जो ब्रांड्स हैं, जैसे कि मैंने रूपा का ब्रांड्स देखा है यहाँ पे जी और फ्रंट लाइन वगैरह का है, जी। इस तरह के और कौन-कौन से ब्रांड से आप जुड़े हुए हो? यहाँ पे काफ़ी हमारे पास ब्रांड है। जैसे टीडीजी करके एक ब्रांड होता है, एक स्पार्की करके एक नामी ब्रांड है यूपी जी। का, जो जीन्स वगैरह बनाता है। जी, जी, जी। रूपा आपने देख ही लिया है। जी, जी। तो इस तरह के मेजर मेजर हम लोग रेडीमेड में 3-4 ब्रांडों से हमने टाई अप किया है। अच्छा, तो वो टाइप केवल आपके सूरत के लिए ही है या जो फ्रैंचाइज़ी ले रहे हैं उनको भी ये माल मिल जाएगा? नहीं, जो फ्रेंचाइजी ले रहा है उनको भी मिलेगा। अच्छा, हाँ अच्छा। बिल्कुल मिलेगा, वो तो हमारा उनका बिजनेस लेवल पे टाई अप है, ओपन है। जी, जी, जी। और किसी को मात्र अंडरगारमेंट्स और बनियान का जैसे आपके है ये इन-इनकी फ्रैंचाइज़ी लेनी हो इस तरह भी मिल जाती है? इसके बारे में तो हमको एक बार थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि रूपा का थोड़ा नियम कानून रहते हैं। अच्छा, उनका अच्छा। किस एरिया में कैसा कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, फ्रेंचाइजी दी हुई है, जी, जी, तो जी। वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है उसमें। तो जी। वो हमको रूपा से क्लियर करके हम उसमें और आगे की बातचीत कर जी, पाएंगे। तो सर जैसे आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा गाइड दीजिए आपकी जैसे गरिमा स्टार्ट है तो बेस्ट प्रोडक्ट का कौन-सा बिज़नेस ऐसा है जो उनको पीछे मुड़कर ना देखना पड़े? जैसे आपके पास साड़ी भी है, सूट भी है, कुर्ती भी है, जीन्स है, मेंस वियर, लेडीज़ वियर, किड्स वियर, हैंडलूम सब है। जी बिल्कुल। लेकिन सब बिना फ्रैंचाइज़ी के करना चाहता है कोई और स्टार्टअप करना चाहता है तो कौन-सा प्रोडक्ट पकड़ के चले? सबसे अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो मैं एक आपको जनरल रेशियो बताता हूँ जी, कि अगर आप कोई भी चीज़ 100% के रेशियो में हम लोग देख रहे हैं, जी, तो साड़ी की सेल हमेशा 50% जितनी आती है, जी, और बाकी 20 से 25% बाकी जो सूट मटेरियल है, सूट पीस है, थ्री पीस है, कुर्ती है, ड्रेस जी, मटेरियल है, इनकी सेल आती है। और जी। बाकी 25% सेल आपकी रेडीमेड की आती है। अच्छा, तो अच्छा, ये रेशियो आप हमेशा, हर जगह का ये ऑलमोस्ट फिक्स रेशियो है। अच्छा, तो ये बात गाइडेंस में कहीं भी आप एकदम क्लियर रहिए कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट आज भी सेल वाइज साड़ी की ही होती है। तो अच्छा। आपको कोई भी नया व्यापार शुरू करना है तो स्टार्टिंग साड़ी से कीजिए। बिल्कुल। तो कोई भी इजीली वो सेल जो हो जाए वो प्रोडक्ट होना चाहिए। फिर आपको एक बार आइडिया लग जाए कि आप किस मार्केट में वर्किंग कर रहे हैं और जी, आपके पास ग्राहक और क्या क्या मांगते हैं। जी, आपके पास एक बार 50 ग्राहक का समूह बन गया और जी, उनको फिर और क्या प्रोडक्ट आप बेच सकते हो, फिर वो शुरू करिए। जी। और वैसे भी दोस्तों आप सब जानते हैं कि साड़ी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके
कम से कम बजट में भी स्टार्ट हो जाती है और लगाने को आप उसमें कई लाख रुपए 10 लाख से भी ऊपर जाओगे तो साड़ी साड़ी की पूर्ति नहीं कर पाओगे। लेकिन आपके पास ऑप्शन ओपन होते हैं। सबसे बड़ी बात है इसमें साइज की जरूरत नहीं पड़ती। 12 महीने चलने वाला प्रोडक्ट होता है। साड़ी के साथ में आप पेटीकोट, ब्लाउज इस तरह का आइटम भी आप रख करके एक छोटी दुकान 10 बाई 10 की भी कर सकते हो। और साड़ी में मार्जिन तो सर अच्छा होता ही है। बहुत अच्छा और मार्जिन है। सूरत तो एक ऐसा हब है जहां पर आप थोड़ी सी नॉलेज हो तो ग्रे कपड़े ग्रे लेकर के अपना भी बनवा सकते हैं, या आप लोगों से जुड़कर थोड़ी हेल्प लेकर के डायरेक्ट आपसे भी माल बनवा सकते हैं। बिल्कुल हम करते हैं काफ़ी कस्टमरों के लिए। हम जी यहाँ जी पे ऑल इंडिया में बहुत सारे काफ़ी होलसेलर्स हैं जी जिनको हम यहाँ पे एज पर ऑर्डर माल बना के सप्लाई करते हैं। जी तो वो भी आप यहाँ पर हमारे वो सब माल भी आपको डिस्प्ले में मिल जाएंगे। जी और जहाँ तक साड़ी की बात है तो मैं आपको ये बात बता दूँ कि साड़ी में आप अच्छा मार्जिन भी ले सकते हो। उसका कारण ये है कि रेडीमेड वगैरह में हर जगह क्या है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं। जी जी साड़ी में कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है, डिजाइन कोई पर्टिकुलर नहीं होती है। जी आप जगह जगह अपना इकट्ठा करके डिजाइन इकट्ठा कर सकते हो और अपना टैग लगा के उसमें आराम से आप बेच सकते हो। तो साड़ी का प्रोडक्ट आपको मार्जिन वाइज भी अच्छा है और जी स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा है। जी। तो मैं 12 महीने की बात करता हूँ तो सबसे ज्यादा साड़ी किस फैब्रिक की बिकती है? सबसे ज़्यादा साड़ी तो देखिए सिंथेटिक फैब्रिक सूरत में ज़्यादा बनता है। अच्छा। उसमें सिंथेटिक में बहुत वेराइटीज बनती हैं, जैसे जी प्रिंटेड साड़ीज बनती हैं जो 12 महीना बिकती हैं। जी उसके अलावा आजकल एक वीविंग का सेक्शन जिसको रेपियर की हम साड़ियाँ बोलते हैं या जैकार्ड की साड़ियाँ बोलते हैं, जी ये बहुत तेजी से सूरत में पिछले 3-4 सालों में डेवलप हुआ है। जी तो अभी जो आने वाले लगन है, जो त्योहार है, इसमें इन रेपियर की और सिल्क जैकार्ड की साड़ी जी ये काफ़ी बिकती है, जो बनारसी लुक देती है। जी जी तो जी बनारसी लुक बोल के ये साड़ियाँ काफ़ी बिकती हैं और इसमें मार्जिन भी अच्छा है। जी। तो सर जैसे सब लोग कहते हैं कि हम मैन्युफैक्चरर हैं, जिसकी भी वीडियो बने सब कहते हैं हम मैन्युफैक्चरर हैं। व्यूवर्स कहते हैं कि हमें प्रूफ तो दिखाओ मैन्युफैक्चरर हो या नहीं हो, तो आप कैसे प्रूफ करोगे? प्रूफ तो हमारे काफ़ी वीडियोस पहले भी आए हैं जिसमें हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी वीडियोस है, जिसमें अच्छा। हमारे एम्ब्रॉयडरी मशीन्स के भी वीडियोस हैं जी और हमारी अपनी रेपियर जैकार्ड की मशीन्स है उस यूनिट का भी वीडियो है। जी। और यहाँ पे सूरत में एक जलान हाउस हमारी बिल्डिंग है जो बहुत प्रसिद्ध है, अच्छा अच्छा 2009 से वो है स्थित। तो अच्छा वो अच्छा। पूरा 1 लाख स्क्वायर फीट की जगह है उसमें लगभग। तो जी वहाँ पे जी। हमारी इन हाउस स्टिचिंग होती है, इन हाउस पॉलिशिंग होती है, सारी पैकिंग होती है। सर कभी हमें मौका नहीं मिला वहां पे जाने का, और ना ही हमने किसी वीडियो में इस तरह की क्लिप दिखाई। केवल हमने भी आज तक मुंह से ही बोला है कि भाई मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि हम तो जानते हैं लेकिन व्यूवर्स को विश्वास दिला पाना बड़ा मुश्किल नहीं होता है। तो बिल्कुल नेक्स्ट बिल्कुल, मैं टाइम। अपनी टीम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो है आप इनसे जलाउन हाउस पे बनवाएं, जी जी ताकि जी पूरा आपको हमारे व्यूअर्स को भी एक तरीके से और अच्छा विश्वास बढ़ जाए जी 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 कि एक अच्छे बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से वो जुड़ रहे हैं। जी। जैसे कोई वीडियो देख कर आता है और वो कहता है कि सर हमें दिखा लो, तो आप दिखवा देते हो? बिल्कुल बिल्कुल, वो यहाँ से देखिए ये मेन मार्केट है तो यहाँ लोग ज़्यादा इजीली पहुँच पाते हैं। जी जी वो यहाँ से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। जी तो हमारे पास जो व्यवस्था है गाड़ी लेके जाएगी, उनको दिखा के लाएगी। जी। तो अब सर बताइए कि रेडीमेड गारमेंट्स में फ्यूचर यदि हम देखें नए कस्टमर का, तो कितना फ्यूचर है, क्या पॉजिटिविटी है? रेडीमेड गारमेंट में बहुत ज़्यादा अगर फ्यूचर को आप देखें, अपने एज ग्रुप वाइज डिसाइड करते हैं। जी आजकल जो ट्रेंड है, जो हमारी रिसर्च टीम ने निकाला है कि जी 15 से 30 साल का जो एज ग्रुप है, जी। वो लोग रेडीमेड गारमेंट की तरफ ही उनका झुकाव है और वो ठीक लोग है। ऑनलाइन ही ज़्यादातर खरीदते हैं। आजकल कोई के अच्छा। पास इतना समय नहीं है कि बड़े बड़े मॉल में जाएं जी और टाइम लगाए। जी। ऑनलाइन पे उनको एक चैनल पे और पूरी वैरायटीज उनको दिख जा रही है। ठीक तो है। उनको सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ा एक हब मिल रहा है। और ऐसे आप किसी मॉल में जाते हैं तो एक पर्टिकुलर दुकान में जो अवेलेबल है आप वही देख पाते हैं। जी 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 15 से 30 साल का जो एज ग्रुप है उनमें रेडीमेड गारमेंट की बहुत आया, धीरे धीरे रोज उसका झुकाव बढ़ता जा रहा है। जी तो आने वाला मैं समझता हूँ गारमेंटिंग का हब है जी सूरत। धीरे धीरे मैंने वीडियो में लास्ट वीडियो में भी आपके ये बात पर चर्चा की थी कि जी जी सूरत एक तेजी से गारमेंटिंग की तरफ बढ़ रहा है। जी आने वाले सालों में एक सूरत बहुत बड़ा गारमेंटिंग का हब बन जाएगा। जी तो नई जनरेशन जो है उनका झुकाव तो 100% रेडीमेड गारमेंट और इस बिजनेस पर रहेगा। जी। सर ये तो चलिए पॉजिटिविटी होगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जहाँ पे अच्छाई होती है वहाँ पे बुराई होती है, और यहाँ पे लाभ है तो नुकसान भी कुछ ना कुछ होता होगा जरूर। तो उस नेगेटिविटी के भी थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए, जिससे कि वे सचेत रहे, वो नुकसान ना हो पाए यदि बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो। देखिए बिजनेस करना है तो आपको थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ता है। जी आप बिजनेस चाहेंगे कि एकदम रिस्क फ्री हो जाए, जी तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी बिजनेस इतना ऐसा है कि आप एकदम रिस्क फ्री हो जाए। नहीं तो हर आदमी बिजनेस ही करता, व्यापार ही करता, नौकरी कोई नहीं करता। जी जी तो बिजनेस में आपको थोड़ा अपने मन का जो इंट्यूशन जिसको अपने बोलते हैं, जो आपकी छठी इंद्री बोलती है, जी जी उस पर थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा, अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा। जी और जहाँ भी आपको सफलता की बात करते हैं अपने,
जी जी तो असफल होना ही सफलता की सीढ़ी है। जी तो ये बात पे दृढ़ विश्वास रखना पड़ेगा। तो कोई भी देखिए नेगेटिव बात करने की चर्चा तो बहुत मेरे दिमाग में नहीं आती है, जी जी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी में ही रहता हूँ और जी पॉजिटिव बात ही करता हूँ। तो इतना ही कहूँगा कि आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो खूब अच्छे से कीजिए, उसकी स्टडी कीजिए, किस जी प्रकार से व्यापार करना है, थोड़ा सा उसको समझ लीजिए जी कि हम किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। थोड़ी सी स्टडी आप करेंगे तो आप प्लानिंग कर सकते हो, जी और एक अच्छा व्यापार एक अच्छी प्लानिंग पर ही टिकता है। जी जी उस प्लानिंग के जरिए अगर आप करेंगे तो 90% आपको सक्सेस ही मिलने वाली है। जी जी 10% चांस, कभी किस्मत ने साथ नहीं दिया, कभी सीजन ने साथ नहीं दिया, जी तो जी असफलता भी हाथ लग सकती है, लेकिन ये व्यापार में होगा। जी और जी ये आपको समझना पड़ेगा, इसको आपको समझ समझ के धीरे धीरे इसको पॉजिटिव वे में और कैसे नेक्स्ट इम्प्रूव करना है, जी वो आपको देखना पड़ेगा। विशेषज्ञों ने ये बात कही है कि कोई भी आप व्यापार करते हैं तो जी 3 साल के बाद आपको उसकी खुशबू महसूस होती है। बिल्कुल बिल्कुल तो सर थोड़ा पेशेंस देखिए चाहिए, आपके खाली पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, आपको समय का भी इन्वेस्टमेंट जरूर देना पड़ेगा अगर आप रूबरू लंबा व्यापार अच्छे सुचारू रूप से करना चाहते हैं। जी, तो सर जैसे वीडियोज़ में आता है कि 10,000 से कर लो, 15,000 से कर लो, तो जो न्यू है ख़ास तौर पे, वे सोचते हैं कि चलो थोड़ा-सा पैसा लगा कर के देख लेते हैं, और जब वे थोड़ा पैसा लगाते हैं तो कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ पाते, ऐसा मेरा मानना है। तो आप क्या कहना चाहोगे कि थोड़ा पैसा लगाकर देखना चाहिए या भरपूर पैसा लगा कर के अच्छी तरीके से बिज़नेस करना चाहिए? नहीं नहीं, इसमें दो मत है देखिए। जी, पहली बात हमने अभी जो इसके लास्ट पॉइंट में करी कि आप थोड़ा सा पहले स्टडी करिए, अच्छा। आप कहाँ पर काम कर रहे हैं, किस एरिया में काम कर रहे हैं। आप घर जी, से काम करना चाहते हैं तो थोड़ा पैसा लगाकर आप बिल्कुल शुरुआत कीजिए, जी, क्योंकि आप ज़्यादा पैसा लगाकर एक साथ रिस्क मत लीजिए। जी, 10,000 का रिस्क लेना ज़्यादा अच्छा है 1 लाख रुपए का रिस्क लेने से। जी, तो 10-20 हज़ार का, 25 हज़ार का एक बार रिस्क लीजिए। जी, एक पार्सल रेंज लेके धीरे धीरे आप उसको सेल करके देखिए, जी, फिर उसमें थोड़ा नया रेंज मिक्स कीजिए। ये जी, जरूरी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदेंगे जी, तो आपका ऐसा नहीं कि 100% पीस टू पीस सेल होता है। जी, व्यापार में ये चीज़ समझनी बहुत जरूरी है। मैं हर वीडियो में हर व्यापारी को या हर काउंसलिंग में बोलता हूँ, आपका 50% माल सेल होगा तो उसमें नया पार्सल आपको रेंज मिलाना पड़ेगा, फिर उसमें 50% सेल होगा, फिर नया मिलाना पड़ेगा। जी, इस तरह से ये साइकिल आपको कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। जी, तो ये आपको धीरे 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 करके आप रिस्क लीजिए, एक जी, साथ रिस्क लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब आपका हाथ सेट हो जाए, आपका टेस्ट सेट हो जाए, आपको आइडिया लग जाए कि भैया ये व्यापार मेरे लायक है और मैं कर सकता हूँ, जी। तब अपनी स्पीड बढ़ाइए। जी, चलिए हमारे व्यूअर्स की यदि समझ में आ जाता है कि साड़ी का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो डेड स्टॉक की क्या संभावना है उसमें? डेड स्टॉक की देखिए संभावना, जहां तक मैं समझता हूँ, अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करके जी, अपने एरिया में क्या टेस्ट चलता है, जी, क्या बिकता है करेंगे, तो डेड स्टॉक की कोई इसमें समस्या आती नहीं है। जी, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं वो लगभग लगभग पूरे साल बिकते हैं। बहुत सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत सीजनल प्रोडक्ट होते हैं, जी, जी, तो वो भी फिर नेक्स्ट सीजन में बिकते हैं। तो वैसा डेड साड़ी में कुछ नहीं होता है, जी, 10-20% डिस्काउंट करके तो सब कुछ निकलता ही है। जी, जी, तो जी, कुछ भी आप माल लेंगे तो हो सकता है कि 5% 10% माल ऐसा भी हो जो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट बेच देना पड़े, जी, या आपका नफा कॉम्प्रोमाइज करके बेचना पड़े, हो सकता है 10% नुकसान करके भी बेचना पड़े। जी, 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 तो ये सब तो व्यापार है देखिए, चलता ही रहता है, लेकिन ये चीज आपको एक तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से सीखनी और समझनी पड़ेगी। जी, और आप समझ के टेस्ट वाइज अपने एरिया वाइज प्रॉपर प्लानिंग करके थोड़ा भी प्लानिंग करेंगे जी, तो इसमें एक्सीडेंट के चांसेस ना के बराबर है। जी। किसी के पास जीएसटी नहीं है, क्या उसे स्टार्टिंग में जीएसटी लेनी ज़रूरी होती है या ऐसे ही आधार कार्ड से ही काम चल जाता है? नहीं, बिल्कुल, आप देखिए सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसके तहत आप आधार कार्ड पर भी काम कर सकते हैं। जी, जहाँ तक जो जीएसटी की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे जी, कम का आप काम कर रहे हैं, जी, तो बिल्कुल आधार कार्ड पर कर सकते हैं। और हमारे यहाँ काफ़ी ऐसे छोटे छोटे स्टार्टअप वाले आते हैं जो 10-20 हज़ार, 25 हज़ार का माल लेते हैं जी। और आधार कार्ड पर लेते हैं। आप मोस्ट वेलकम है। किसी को ऑनलाइन बिज़नेस करना है, तो क्या आपके पास ऑनलाइन वाले प्रोडक्ट जैसे साड़ी हुई, उसमें रिपीट की ज़रूरत पड़ती है? जी बिल्कुल। तो वो रिपीट आपका प्रोसीजर पूरा हो जाता है जी, जो काफ़ी रिक्वायरमेंट काफ़ी रहती सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम खुद भी ऑनलाइन सेल करते हैं। है? अच्छा, जो काफ़ी सारे चैनल्स हैं, आपके मिंत्रा है, जी, अमेज़न है, जी, फ्लिपकार्ट है। जी, तो वो प्रोडक्ट हम यहाँ पर उनको ज़रूर प्रोवाइड कर सकते हैं जो रिपीटेशन, जो पर्टिकुलर ऑनलाइन इन चैनल्स पे बिकते हैं। अच्छा, अच्छा, और ऐसे पर्टिकुलर डिज़ाइन वाइज़ आपको कोई रिपीटेशन चाहिए हुँ, तो हमारे पास अगर अवेलेबल है तो कोई इश्यू ही नहीं है। जी, जी, और अवेलेबल नहीं है तो आपको हम से डिस्कस करके आपको कितना पीस चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, उस प्रकार से हम अपने प्रोग्रामिंग में उसको आगे सेट कर सकते हैं। जी। कभी आप अपने बिज़नेस में जब स्टार्टअप था फेल हुए थे? जी बिल्कुल। हुए थे? बिल्कुल फेल हुआ था। फेल की देखिए परिभाषा क्या है, आज मेरा जी, टारगेट अगर 100 पीस बेचने का है और मैंने जी, 80 ही बेच पाया तो मैं जी, उसको फेल मानता हूँ। अच्छा, अच्छा, मैंने टारगेट किया है कि भैया ये महीने में मेरे को 1 लाख की सेल करनी है और जी, मैं
80,000 भी चलिए, कर वो तो पाया तो आपका मैं फेल टारगेट मानता हूँ। पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैं उस फेल की बात कर रहा हूँ कि जैसे शॉप खोली 1 लाख रुपए लगा के, सोच के बैठे कि कस्टमर आने शुरू होंगे, लेकिन वहां पे बैठ के मक्खी मार रहे हैं, काम ही नहीं चला है। कभी ऐसा हुआ है कि ऐसी ऐसी जगह बदलनी भी पड़ी हो आपको? जगह तो देखिए समय के अनुसार जगह की अपने हिसाब से बदलनी पड़ती है। जी। काफ़ी जब हमने सूरत में शुरुआत की थी अनुपम मार्केट से, जी। तो सन 2000 में जब दुकान शुरू हुई थी तब अनुपम मार्केट से शुरू हुई थी। उसके बाद जी। मिलेनियम वन मार्केट में शिफ्ट हुए थे, उसके बाद रघुकुल मार्केट में नीचे शिफ्ट हुए, उसके बाद रघुकुल मार्केट में अब ऊपर आए हैं। जी। फिर जलान हाउस की स्थापना 2009 में हुई। अच्छा, तो अच्छा। ये तो समय के हिसाब से आपको अपने व्यापार के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से डिसीजन लेने पड़ते हैं। जी। इसमें कोई भी बुरी बात नहीं, बल्कि अच्छा ही है। जी। तो जिस सके आप समय के हिसाब से चेंजेस ज़रूरी होते हैं वो करने पड़ते हैं। जी, जी। तो दोस्तों देखिए, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं और क्वेश्चंस का तो मेरे पास बहुत सारा पिटारा रहता है। मैं चाहूँ तो 2 घंटे बैठ कर के और वीडियोज़ बना सकता हूँ, मगर नहीं, क्योंकि आपको भी मौका देना है कमेंट्स करने को, और जब आप कमेंट्स करोगे तो कुछ नए क्वेश्चंस उभर के आते हैं, कुछ जो आपको समस्या होती है वो उभर के आते हैं। हो सकता है कि स्टार्टअप के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस ना पूछे हो। मैंने आपके अनुसार जो आप हमें कमेंट्स करते हो, जो आप हमसे उम्मीद रखते हो, उसके अनुसार सर का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। और बिजनेस स्टार्टअप को लेकर किसी भी तरह की समस्या रहती है तो सातों दिन ओपन रहते हैं। हो सकता है कि सर अवेलेबल ना हो, मगर इनका स्टाफ ऐसा है कि आपको पूरी जानकारी दे देगा, और यदि सर अवेलेबल है तो आपसे मुलाकात निश्चित रूप से यहाँ पर हो जाएगी। सर, लास्ट क्वेश्चन, जी। हमारी वीडियो देखकर जो व्यूवर्स आता है उनको क्या स्पेशल देने वाले हो? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद चाहूँगा तेजस ब्लॉग का कि आपके वीडियोस देखकर बहुत सारे ग्राहक हमसे जुड़े हैं, जी। और उनको एक कॉन्फिडेंस बना है कि तेजस ब्लॉग एक ऐसा ब्लॉग है जिसमें आप वीडियो पे इतनी मेहनत करते हैं और जी। अच्छे लोगों का और सच्चे लोगों का वीडियो बनाते हैं। जी। तो इससे एक हमारी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है और जी। लोगों को हमारे पर एक अच्छा विश्वास पैदा होता है। जी। तो बहुत अच्छा है आपके वीडियोस देख के। जो भी आएंगे, अब मैं इनके अपनी टीम से गुजारिश करूंगा कि उनको अच्छी से अच्छी काउंसलिंग करें जी। और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दें। यहाँ पर हमारे पूरी प्रॉपर उनको सारे प्रोडक्ट की जानकारी दें। जी। फिर जी। उनको कैसा रिक्वायरमेंट है, फ्रेंचाइजी करना चाहते हैं कि स्टार्टअप है कि नया करना चाहते हैं, जी। मेरे से पर्सनल मीटिंग भी करवाएं। जी। तो जिससे हम पर्सनल गाइडेंस के साथ और उनको एक साथ में एक टीम वर्क के साथ काम करें और उनका जोश उत्साहपूर्वक एकदम खूब अच्छी से बढ़ाएं। जी। तो हमारे व्यूवर्स को लास्ट श्योरिटी आप दे दीजिए कि यहाँ पर आने के बाद किसी तरह की कोई समस्या उन्हें नहीं होगी। ऑनलाइन पैसा यदि डाल रहे हैं तो उनका पैसा सुरक्षित है, या यहाँ पर विजिट करके माल लेकर के गए, पैसा दे करके गए, कोई किसी तरह की प्रोडक्ट में समस्या आई तो उसकी श्योरिटी आप लेते हो कि हम उनको परेशान नहीं करेंगे और उनका एक्सचेंज भी करेंगे, उनकी समस्या का समाधान करेंगे। जी बिल्कुल, ये तो आप समझिए, आप जलान मेगा मार्ट से जुड़ रहे हैं तो एक तरीके से फुल्ली इंश्योर्ड कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं। जी। तो आपको कोई भी प्रकार की, कोई भी मन में क्वेश्चन रखने की जरूरत नहीं है। जी। कुछ भी आपके मन में थोड़ी सी भी शंका है तो आप हमसे क्लियर कीजिए। जी। आपको उसको प्रॉपर व्यवस्थित रूप से आपकी शंका दूर की जाएगी। जी। कोई भी क्वेश्चन होगा उसको बहुत अच्छी से हमारी टीम उसको आंसर करेगी। और इसी प्रकार से देखिए, एक टीम वर्क होता है। आप जी। जैसा जैसा चाहेंगे उस ढंग से हम एज अ टीम यूनिट करके वर्क करेंगे। जी। डिलीवरी कैसे आएगी, कैश ऑन डिलीवरी की हमारी आप सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको एडवांस पेमेंट थोड़ा बहुत देना रहेगा। जी। और जी। बाकी पेमेंट, पूरा पेमेंट आप अपने पास, आपके पास ट्रांसपोर्ट में माल पहुंच जाए, जी। आप तसल्ली कर लें कि भैया हमारा पार्सल ट्रांसपोर्ट में पहुंच गया है, जी। उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ठीक। बड़ी इसका लाभ हमारे ग्राहक और इसकी सुविधा उठा रहे हैं। जी। जी। तो जी। आप हर तरीके से निश्चिंत रहिए, जलान मेगा मार्ट हर समय आपके साथ है। जी, तो दोस्तों जल्दी से जल्दी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, फर्स्ट और सेकंड वीडियो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिएगा। जलान मेगा मार्ट का एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में है, और स्क्रीन के ऊपर जो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इन पे सातों दिन कभी भी कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, पीडीएफ वगैरह भी मंगा सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, यदि आपका फर्स्ट बिजनेस है, पहली बार बिजनेस कर रहे हैं, तो आप विजिट कीजिएगा। बिना देखे, बिना समझे किसी भी बिजनेस में हाथ बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। जब तक आपको किसी भी चीज़ का तजुर्बा ना हो, तब तक बिजनेस शुरू करने से पहले स्टडी जरूरी करनी चाहिए। और एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको एक्सपीरियंस लोगों से मिलना पड़ेगा। बहुत सारी इस तरह की वीडियोस हैं जहां से हम इंटरव्यूज के जरिए अच्छे अच्छे मैन्युफैक्चरर्स को आपके सामने लाते हैं, डायरेक्ट ओनर की मुलाकात आपसे कराते हैं। आप विजिट कीजिए, किसी तरह की समस्या है तो तेजस व्लॉग चैनल पर कमेंट्स कीजिए, हम उनका समाधान भी करेंगे यदि आपको इन फ्यूचर किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आइए फिर किसी दिन
लाइव सेशन भी करेंगे। यदि आप लोग चाहते हैं मुझसे मिलना तो मैं कभी ऐसा समय निकालूंगा कि हम सब लोग एक साथ बैठकर, एक समय ऐसा निकाले कि जलान मेगा मार्ट में बैठे सब लोगों की वीडियो एक साथ बने, जितने भी कस्टमर हमसे जुड़े हुए हैं। कभी आप भी हमें कमेंट्स करके बताइए कि किस दिन ऐसा मौका मिलेगा कि हम सब एक साथ बैठकर मिले, क्योंकि बहुत सारी कॉल आती है, मिलना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, मैं फ़ोन पर अवेलेबल नहीं हो पाता। उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं, मगर मैं अब सभी जगह यही बात कह रहा हूं कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए, एक समय मैं आपको बताऊंगा जहां जहां पर भी मैं आपको मिल सकता हूं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती समय आपने हमें दिया और इतनी जानकारी आपने हमारे व्यूवर्स को बहुत दी, बहुत आपका उसके बहुत लिए बहुत थैंक धन्यवाद। यू।